जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉइड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार दोस्तों, मिसलेनियस के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। हम लोग कर रहे हैं RO के जो PYQ होते हैं, ठीक है, उसके जो मिसलेनियस से सवाल आए हुए हैं उसका डिटेल एनालिसिस, ताकि आप इसको समझो कि मिसलेनियस में कैसे सवाल आते हैं, क्योंकि अच्छा वेटेज है मिसलेनियस का। प्लेलिस्ट बना दी है टॉपिक वाइज, यूपी जीके के कंप्लीट हो चुके हैं, इसके भी 2 लेक्चर हो गए, ये तीसरा है। आराम से उस प्लेलिस्ट को एंजॉय करिए, अच्छे से रिवीजन करिए। कम से कम पूरी प्लेलिस्ट से ही आपको 20 से 25 सवाल तक आपको मिल सकते हैं, क्योंकि मैं एक्स्ट्रा भी उसमें बताता हूँ। और फिर इसके बाद टॉप जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होंगे वो भी देखेंगे हम लोग। और अगर आप ये सब अभी एकदम इंटीग्रेटेड तैयारी करना चाहते हैं इन सब वीडियोस के साथ, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के साथ, पेड क्विज के साथ, तो हमारे पेड ग्रुप से जुड़ के कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए आज का लेक्चर क्वेश्चन 41 से शुरू होगा। भारत एवं एशिया का प्रथम डॉल्फिन शोध केंद्र NDRC की स्थापना गंगा नदी के तट पर किस शहर में की जा रही है? इंडिया एंड एशिया फर्स्ट डॉल्फिन रिसर्च सेंटर NDRC इज बीइंग सेटअप इन विच सिटी ऑन द बैंक ऑफ रिवर गंगा। तो इसको कहाँ कर रहे हैं दोस्तों, अगर आपको पता हो तो ये पटना में कर रहे हैं। कहाँ पे? पटना में शुरू करा था, ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट कह रहे हैं निम्नलिखित में से किसने अपने पहले टेस्ट में शतक नहीं बनाया है ना। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था, हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ नॉट स्कोर्ड अ सेंचुरी इन हिज टेस्ट डेब्यू। तो ये काफ़ी न्यूज़ में बना था, पृथ्वी शॉ वगैरह इन्होंने शतक मारा था। तो सौरव गांगुली टेस्ट डेब्यू में शतक मारा, वीरेंद्र सहवाग ने मारा, पृथ्वी शॉ ने मारा, सुनील गावस्कर जी ने पहले टेस्ट में शतक नहीं लगाया था। तो इस टाइप का देखिए मिसलेनियस में क्वेश्चन पूछा गया था, है ना, तो काफ़ी अच्छे लेवल का सवाल माना जाएगा। 43 का निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव पूंजी निर्माण पर प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं डालेगा? विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट हैव अ डायरेक्ट इफेक्ट ऑन ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। तो दोस्तों मानव पूंजी या ह्यूमन कैपिटल जिसको बोलते हैं, अब ह्यूमन कैपिटल का मतलब क्या होगा? अब जैसे डॉक्टर, ये ह्यूमन कैपिटल है, कहीं भी जाए कमा लेगा। एजुकेटर है ना, MBA वाला, मतलब जो पढ़े लिखे लोग हैं, ह्यूमन कैपिटल, इंजीनियर, टीचर, ये सब ह्यूमन कैपिटल होते हैं। अब कौन प्रभाव नहीं डालेगा? जैसे शिक्षा, चिकित्सा देखभाल, प्रशिक्षण या सिंचाई। आराम से आप बता सकते हो, सिंचाई जो है ये ह्यूमन कैपिटल थोड़ी है, ये तो एक रिसोर्स हो गया, ठीक है, तो ये नहीं डालेगा दोस्तों, ठीक है। देश के किस राज्य का हिस्सा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है? विच स्टेट्स पार्ट ऑफ कंट्री इज नॉट इंक्लूडेड इन द NCR? दिल्ली, यूपी, हरियाणा, MP। अच्छा, बहुत आसान सवाल आ गया ये। मतलब इन राज्यों का कौन सा हिस्सा दिल्ली NCR में नहीं आता है? तो आराम से आपको पता चल गया होगा, मध्य प्रदेश भैया, क्योंकि दिल्ली से जो उत्तर प्रदेश जुड़े हैं, जैसे आप देख सकते हो शामली वगैरह है, गौतम बुद्ध नगर, ग्रेटर नोएडा वेडा, ये सब NCR रीजन में आ जाते हैं, ठीक है। हरियाणा का भी रीजन आ जाता है इससे जुड़ा हुआ, मध्य प्रदेश नहीं आता, ठीक है। तो ये आसान सवाल था। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच? इंदु प्रकाश, MG रनाडे, नेटिव ओपिनियन, BN मांडलिक, बॉम्बे क्रॉनिकल, गोपाल कृष्ण गोखले, इंडियन मिरर, देवेंद्रनाथ टैगोर। कौन सा गलत है ये बताना। ये सभी अखबार हैं, तो इनमें से दोस्तों बॉम्बे क्रॉनिकल जो है ये गलत मैच करेगा, क्योंकि ये फिरोज शाह मेहता ने करा था। किसने? फिरोज शाह मेहता इसके फाउंडर हैं, फिरोज शाह मेहता, ठीक है। क्योंकि गोपाल कृष्ण गोखले ने तो सुधारक अखबार शुरू करा था, सुधारक आपको पता हो, ठीक है। इंडियन मिरर देवेंद्रनाथ टैगोर का है, इंदु प्रकाश MG रनाडे, नेटिव ओपिनियन BN मांडलिक। और वहीं इंडियन ओपिनियन अगर पूछ लेता इंडियन ओपिनियन, तो वो महात्मा गांधी का था, ठीक है। तो ये कुछ अखबार इंपॉर्टेंट होते हैं इतिहास में, उसको ज़रा एक बार करा करिए, चाहे तो बताइएगा, तो मैं इस पर एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, कौन सा अखबार किसने लिखा है, ठीक है, उसके संपादक कौन है, इससे सवाल बनता है। नेक्स्ट है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट, कर लीजिए कौन सा सही नहीं मैच कर रहा, ठीक है, कौन सा सही नहीं सुमेलित है। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान वाराणसी, केंद्रीय उपोष्ण अनुसंधान संस्थान श्रीनगर, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर, ठीक है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च वाराणसी में है, ये तो बिल्कुल सही है। सेंट्रल सब ट्रॉपिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट श्रीनगर, ये गलत हो जाएगा, ये लखनऊ में है दोस्तों, ठीक है। और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च, ये भी लखनऊ में है, और पल्सस रिसर्च कानपुर में है, ठीक है। तो ये रिसर्च सेंटर से भी सवाल जरूर आता है। यूपी के जितने रिसर्च सेंटर है वो स्पेशल यूपी जी के मैंने कवर करे, प्लीज़ उसको देख लीजिए, पूरी प्लेलिस्ट बनी है, ठीक है। किस वर्ष भारतेंदु नाट्य अकेडमी की स्थापना हुई थी? इन विच ईयर भारतेंदु नाट्य अकेडमी वॉज स्टैब्लिश? 1975, 1965, 1985 या 1995? तो इसकी स्थापना हुई भारतेंदु नाट्य अकेडमी की 1975 में। कब हुई? 1975।
नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किस स्थान को सितार और सुरबहार संगीत के इमदाद खानी घराने के लिए जाना जाता है? तो काफ़ी अच्छा सवाल है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इज नोन फॉर इमदाद खानी घराना ऑफ सितार एंड सुरबहार म्यूज़िक? अब ये जब हम मिसलेनियस में कराते हैं तो लोग कहते हैं अरे यार ये सब भगना मुतना भी दे देते हैं। भाई पूछता है, यारों यारों में पूछ लेता है कि भैया शाहजहाँ ने कहाँ पोटी करी थी, ये भी कहो पूछ ले, उसका बस चले तो भैया ये यारों यारों UPPSC वाले कुछ भी पूछ लेते हैं ना, तो ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। देखिए अब ये सब तो सबको पता है, बुद्ध की 4 संगीतियाँ कब हुई, किसने कराई, ये सब अब नहीं पूछता। अब थोड़ा अलग लेवल का सवाल पूछा जाता है कि गांधी जी ने लंगोट पहनना कब से शुरू करा? देखो पूछा है ना, समझ रहे हो? तो इस टाइप के। तो ये कहाँ पे है? ये इटावा घराने से है। कहाँ पे? इटावा से, ठीक है, इसको याद रखना, इटावा घराना। नेक्स्ट कह रहा है, निम्नलिखित में से किसने शंभू महाराज को हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की शिक्षा दी थी? हु अमंग द फॉलोइंग टॉट हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक टू शंभू महाराज? नत्थू खान, रहीमुद्दीन खान, सुजान खान, अब्दुल करीम खान? बताइए। तो दोस्तों देखिए, इनको रहीमुद्दीन खान जो है, रहीमुद्दीन खान शंभू महाराज को शिक्षा इन्होंने दी थी। तो ये भैया उत्तर प्रदेश से रिलेट है शंभू महाराज, तो इनको याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस टाइप के सवाल अक्सर पूछ लेता है। 50, निम्नलिखित में से कौन परमवीर चक्र विजेता नहीं है? कह रहा है विच हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ परमवीर चक्र विनर? अब ये करंट में न्यूज़ में था भैया, संजय कुमार, मनोज कुमार पांडे, नीरज कुमार सिंह, योगेंद्र सिंह यादव, ठीक है। दोस्तों देखिए, मिसलेनियस के एक बार डिटेल वीडियो बना दूंगा क्या क्या मिसलेनियस से आता है, ठीक है। तो देखिए, नीरज कुमार सिंह, इनको परमवीर चक्र नहीं मिला, बाकी संजय कुमार, मनोज कुमार पांडे, योगेंद्र सिंह यादव, ये करंट अफेयर्स में न्यूज़ में था, इसलिए इसको सवाल को पूछा गया था। वहीं 51 में मैचिंग करने को कह रहा अब आपसे। नेशनल इन्वायरमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग, नीरी, भैया लाखों बार आया हुआ है ये, राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान संस्थान अभियांत्रिकी, लाखों बार आया। सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट आता है, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान बहुत इंपॉर्टेंट है, पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट। सेंट्रल टोबैको रिसर्च इंस्टीट्यूट, केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान, ये भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए देखते हैं इसको। तो नीरी जो है ये नागपुर में है। नीरी कहाँ है? नागपुर में, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो एक का तो 2 हो जाएगा। नीरी कहाँ है? नागपुर में है। सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये मैसूर में है भैया, मैसूर हो जाएगा इसका। और आलू अनुसंधान संस्थान की बात करेगा अगर, तो ये तो शिमला में है आलू अनुसंधान संस्थान। और टोबैको रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है आपका, ये कहाँ पे भैया? राजमुंदरी में है, राजमुंदरी। तो ऑप्शन जो है इसका बी हो जाएगा, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, फिर से रिपीट हो सकता है, इनमें से एक भी आपसे पूछ सकता है, ठीक है। तो याद रखिए, आलू वाला कहाँ पे भैया? आलू वाला शिमला, तंबाकू वाला राजमुंदरी, ठीक है। 52 कह रहा, हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ रिटन द बुक पॉलिटिक्स इन इंडिया? निम्नलिखित में से किसने पॉलिटिक्स इन इंडिया पुस्तक लिखी? तो बुक्स भी बहुत पूछी जाती है, एक बुक्स से सवाल जरूर आता है हर बार, वो भी जो 1 साल की करंट अफेयर्स में बुक्स लिखी जाती है ना इंपॉर्टेंट न्यूज़ में, वही पूछता है अक्सर। तो रजनी कोठारी जी की ये बुक बहुत फेमस थी, पॉलिटिक्स इन इंडिया, काफ़ी ज़्यादा फेमस है, मैं भी रिकमेंड करूँगा आप इसको पढ़िए, काफ़ी अच्छे से चीज़ें उसमें बताई गई हैं, काफ़ी चीज़ें जानने को मिलेंगी आपको उसमें, बुक पढ़ा करिए रादर देन रील्स देखने से। निम्नलिखित में से कौन सही रूप से सुमेलित नहीं है? कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, ठीक है। विलायत खान सितार से संबंधित है, आला रखा, अल्लाह रखा जिसको बोलते हैं, तबला से संबंधित है, हरि प्रसाद चौरसिया बांसुरी यानी फ्लूट, और अमजद अली खान पखवाज? बताइए। तो दोस्तों देखिए, अमजद अली खान जो है पखवाज नहीं, ये सरोद वादक थे। ये क्या थे? सरोद वादक, ठीक है, सरोद वादक। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट घराना से जो कल्चर है, आर्ट एंड कल्चर, उसमें उत्तर प्रदेश के आपको मिल जाएगा, ठीक है। विलायत खान सितार, अल्लाह रखा तबला, हरि प्रसाद चौरसिया बांसुरी, अमजद अली खान सरोद, ठीक है। 54 कह रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन लोक संस्कृति को स्पष्ट करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लेन फोक कल्चर, ठीक है। अधिक सभ्य लोगों की सांस्कृतिक परिपाटी, ध्यान से समझिएगा, लोक संस्कृति की बात कर रहा है। नगरीय लोगों की सांस्कृतिक परिपाटी, सामान्य लोगों की सांस्कृतिक परिपाटी, या आधुनिक समाज के लोगों की सांस्कृतिक परिपाटी? इंग्लिश में अगर देखें तो कल्चरल प्रैक्टिसेस ऑफ मोर सिविलाइज पीपल, फोक कल्चर की बात कर रहा है। कल्चरल प्रैक्टिसेस ऑफ अर्बन पीपल, कल्चरल प्रैक्टिसेस ऑफ कॉमन पीपल, या कल्चरल प्रैक्टिसेस ऑफ द पीपल ऑफ मॉडर्न सोसाइटी? थोड़ा सा सोचिए प्लीज़ इसके बारे में। फोक कल्चर का मतलब क्या है? देखिए बहुत आसान है, फोक कल्चर कभी पूछे भी, यह लोक संस्कृति क्या है, नाम से पता चल रहा है लोक, तो सामान्य लोग जो होते हैं उनकी जो सांस्कृतिक परिपाटी होती है। फोक कल्चर मतलब जो कॉमन लोगों का कल्चर होता है, कल्चरल प्रैक्टिस, उसी को बोला जाता है फोक कल्चर। तो आपसे डायरेक्ट भी ऐसे सवाल पूछ लिया जाता है, भैया आप कहते हो ना फोक म्यूज़िक, फोक डांस, फोक कल्चर, तो फोक का मतलब ही क्या हो? जो सामान्य लोगों की कल्चरल प्रैक्टिसेस होती हैं उन सब के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है, द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट केम इनटू इफेक्ट।
विनिमय साध्य विलेख अधिनियम प्रभावकारी हुआ कब से भैया? विनिमय साध्य अधिनियम 1881 से, 1882 से, 1883 से, 1884 से। तो विनिमय साध्य जो विलेख है ये कब से आया? 1882 से। डायरेक्ट सवाल है, वन लाइनर, डायरेक्ट याद रखना। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट केम इनटू फोर्स फ्रॉम 1882। 56 कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा सांस्कृतिक विलंबना का कारक नहीं है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर इन कल्चरल लैग? ठीक है, बहुत आसान है, मतलब थोड़ा सोचना पड़ेगा इसको। डायरेक्ट ये सब सवाल जो है ये तर्क शक्ति पे आधारित है। कौन सा सांस्कृतिक विलंबना का कारक नहीं है, यानी कल्चरल लैग का फैक्टर नहीं है? धर्म, राजनीति, कानून, परंपरा। ये आपकी तर्क शक्ति से ही हो सकता है, किसी बुक से नहीं मिलेगा आपको। अब देखिए पहले इसको समझिए, विलंबना का मतलब क्या होता है। अगर आप ध्यान से समझें, ये सोशियोलॉजी का बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। सोशियोलॉजी में मैंने पढ़ा हुआ है इसको, जब यूपीएससी का सोशियोलॉजी ऑप्शनल था मेरा, जब अब तो ज्योग्राफी कर दिया था मैंने उसको। अब विलंबना का मतलब क्या होता है? आगे बढ़ने में विलंब होना या देर होना। विलंबना आगे बढ़ने में देर होना, आगे बढ़ने में देर होना। अब सांस्कृतिक विलंबना का मतलब क्या होगा? कल्चर में आगे बढ़ने में देर होना। ठीक है, अब देखो कल्चर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि जो संस्कृति होती है अपने रूप को सदैव एक जैसा बनाकर रख ही नहीं सकती। आप देख रहे हो पुराना कल्चर देखो और अभी देखो कितना फ़र्क है। शादियों में पहले औरतें घूंघट लेती थी, अब देखो। तो कल्चर हमेशा, कहने का मतलब है, टेक्नोलॉजी के साथ थोड़ा थोड़ा उसमें चेंजमेंट देखने को मिलेगा ही समय के साथ। पहले क्या फ़ोन चलता था? नहीं, बैलगाड़ी चलती थी, है ना। कल्चर था कि भैया पैदल यात्रा करनी है, अब आदमी देखो। तो संस्कृति हमेशा मूल रूप में नहीं रहती, परिवर्तनशील होती है। और अगर इसको आसान भाषा में कहें तो कल्चर लैग जो होता है वो होता है जब एक पार्ट जो होता है कल्चर का चेंज होता है फास्टर देन अदर, समझे। मतलब एक पार्ट है कल्चर का, ये दूसरा पार्ट है, ये बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और ये धीरे बढ़ रहा है, तो जो गैप आ जाता है इन दोनों में उसी को कल्चरल लैग कहते हैं। अब इसका बहुत एग्जाम्पल आप ट्राइब्स को देख सकते हो। ट्राइब्स भी अभी भी जो है वो वही कल्चर फॉलो करते हैं। पॉलीगैमी कोई कर रहा है, कोई पॉलिंड्री कर रहा है, मतलब एक आदमी कई औरतों से शादी कर रहा है और कई आदमी जो है औरतें कई आदमियों से शादी कर रही, पॉलिंड्री वगैरह। तो एक कल्चरल लैग हम लोग के बीच में हो गया, समझ गए ना। तो इसमें धर्म, कानून, परंपरा ये सब शामिल होती है, राजनीति कहीं से शामिल नहीं होती कल्चरल लैग में। काफ़ी अच्छे लेवल का सवाल था ये, यूपीएससी लेवल का, मैं इसको बहुत 5 स्टार दूंगा। सन 2004 की सुनामी द्वारा भारत के निम्न तटों में से कौन सर्वाधिक दुष्प्रभावित हुआ था? विच ऑफ द फॉलोइंग कोस्ट ऑफ इंडिया वॉज मोस्ट अफेक्टेड बाय सुनामी? मालाबार तट, कोंकण तट, कोरमंडल तट या उत्तरी सिरकर्स बोलो इसको, उत्तरी सरकार नहीं, नदन सिरकर्स कोस्ट। तो पहले तो दोस्तों ये मैप है जैसे भारत का, अगर आपको बता दूं, कोंकण कोस्ट जो कि महाराष्ट्र और गोवा में आती है, ठीक है। फिर उसके बाद मालाबार कोस्ट, ये जो कर्नाटक केरल में आती है, ये मालाबार है, ये क्या है? मालाबार, ठीक है। और कोरमंडल कोस्ट ये आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु वगैरह में जो आती है वो कोरोमंडल कोस्ट है। और नदन सिरकर्स ओडिशा और आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्से में ये नदन सिरकर्स आ जाती है। तो कहाँ पे आई थी सुनामी? इधर आई थी भैया, है ना। तो सबसे ज़्यादा कौन? कोरोमंडल तट। कौन सा? कोरोमंडल तट प्रभावित हुआ था, ठीक है। इंडियन पार्लियामेंट्री डिप्लोमेसी स्पीकर्स पर्सपेक्टिव नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? हु वॉज रिटन द बुक इंडियन पार्लियामेंट्री डिप्लोमेसी स्पीकर्स पर्सपेक्टिव? मीरा कुमार, सुमित्रा महाजन, BS शेखावत या सोमनाथ चटर्जी? तो दोस्तों ये लिखी थी मीरा कुमारी ने। अगर आपको याद हो 2009 में ये स्पीकर बनी थी जब, है ना, तो लोकसभा में पहली महिला स्पीकर भी कह सकते हैं उनको, 2009 में जब ये बनी थी। तो इन्होंने फिर एक पुस्तक अभी लिखी थी हाल ही में, तो वो न्यूज़ में काफ़ी थी, मीरा कुमार, ठीक है। 59 कह रहे निम्नलिखित में से कौन सी बहुउद्देशीय संस्थाएं भारत में कार्यरत हैं? हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड, सैमसंग कॉर्पोरेशन, गेस्ट कीन एंड विलियम्स फार्मा या LG? विच ऑफ द फॉलोइंग मल्टीपर्पज़ ऑर्गेनाइजेशन आर वर्किंग इन इंडिया? हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड, सैमसंग कॉर्पोरेशन, गेस्ट कीन विलियम फार्मा या LG? बताइए दोस्तों इनमें से। इसका आंसर आप प्लीज़ कमेंट में दीजिए, काफ़ी ज़्यादा आसान है ये, अगर आपको पता हो तो बताइए, मैं उसका आंसर पिन कर दूंगा, ठीक है। प्लीज़ बताइएगा ज़रूर, उसको कोशिश करिए, सही गलत जैसा होता है क्या ही जाता है। मेघालय का लोक नृत्य है द फोक डांस। फोक का मतलब समझिए ना, फोक डांस मतलब कॉमन लोगो जो होता है। नाटी, लोहो, बैम्बू डांस या खनतुम? नाटी, लोहो, बम्बू नृत्य या खानतुम? तो दोस्तों देखिए मेघालय का लोक नृत्य है कौन सा? लोहो। लोहो जो है वो मेघालय का नृत्य है, क्योंकि खानतुम और बम्बू नृत्य की बात करें तो ये मिज़ोरम का है। ये कहाँ का है? मिज़ोरम का है। और नाटी हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के हिस्सों में होता है। ये नाटी हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड है, ये सब, ठीक है। याद रहेगा ना, याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये था आज का लेक्चर। मिलते हैं ऐसे ही डिटेल लेक्चर में नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, बाकी सब जितनी भी नेगेटिविटीज़ है उनसे दूर रहिए, ताकि सिर्फ और सिर्फ आपके सिलेक्शन पे फोकस रहे, अपने करियर पे फोकस रहे। बाकी ये सब चीज़ें काल्पनिक है, आती जाती रहती हैं। नमस्कार।